उसने ऑफिस में कदम रखा तो बॉस खुद उठ खड़ा हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो तयेश? तुम्हें तो आज रोज से मिलने जाना था ना, मुझे लगा तुम ऑफिस नहीं आओगे। वो तेजी से कदम उठाता उसके पास आकर रुका। जी सर, मुझे उनसे मिलने जाना है, लेकिन पहले मुझे आपको इन्फॉर्म तो करना ही था ना। मैं आपको यही बताने आया था कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम रोज़ से मिलने के लिए जाओ, और हाँ, याद रखना वहाँ जाकर हमारी कंपनी को अच्छे से प्रमोट करना। अगर तुम हमारी कंपनी से निकले हो, अगर कोई भी तुम्हारे बारे में कुछ जानता है तो हमारी कंपनी का नाम ज़रूर लेना। आखिर हमारी कंपनी ने ही तुम्हें अप्रोच किया है। रोज़ जैक्सन की नज़र यहीं से तुम पर गई है और फिर उसने इतना बड़ा फैसला किया है। तुम्हें पता है, आज तक उसने अपनी किसी फिल्म के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर जैसा झमेला नहीं पाला। वो पहली बार अपने साथ किसी और को इस काम के लिए रख रही है, वरना डायरेक्शन को वो 100% खुद ही करती है। कोई बात नहीं, कोई बात तो तुम में है कि वो तुम्हें इतनी बड़ी ऑफ़र कर रही है, लेकिन उसके साथ काम करते तुम हमें मत भूलना। आखिर तुम्हारी असल पहचान तो ये कंपनी है ना। उसका बॉस बारीकी से उसे प्रमोशन सिखा रहा था, जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिला रहा था। मतलब के यार थे, हर काम मतलब के लिए करते थे, और यहाँ भी सिर्फ मतलब ही चल रहा था। उसका बॉस जानता था कि रोज़ जैक्सन की कंपनी में उसकी कंपनी को बहुत अच्छे से प्रमोट किया जा सकता है। सर, आप फिक्र ही ना करें, आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। अब मैं निकलता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा और बाहर निकल गया। उसका कोई इरादा न था उस कंपनी को कहीं भी जाकर प्रमोट करने का। वो यहाँ तक अपने इनकार की वजह से पहुंचा था, इस कंपनी की वजह से नहीं। यकीनन रोज़ जैक्सन को उसका इनकार बहुत चुभा था, तभी उसे अपने साथ काम करवाने पर फोर्स कर रही थी, वरना वो ऐसी ऑफ़र किसी को नहीं करती। रोज़ जैक्सन के सामने इनकार करने की हिम्मत कभी किसी ने नहीं की थी। शायद इसलिए वो उसके इनकार को ज़रूरत से ज़्यादा दिल पर ले बैठी थी कि उसे इतनी बड़ी ऑफ़र कर डाली। कभी कभी नाक काम आ ही जाती है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा और आगे बढ़ गया। रोज़ जैक्सन के ऑफिस में उसे काफ़ी इज्जत से बिठाया गया। वो उस वक्त किसी मीटिंग में मसरूफ़ थी जब उसके सेक्रेटरी ने उसे उसके ऑफिस में लाकर बिठा दिया। वो भी वहीं बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। जब अगले 10 मिनट में ही रोज़ जैक्सन अंदर दाखिल हुई। गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? वो उठकर खड़ा होते हुए मुस्कुरा कर पूछने लगा, जबकि वो उसे देखती काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। गुड मॉर्निंग एंग्री यंग मैन, तुम कैसे हो? और ऑफिस देखा, कैसा लगा तुम्हें? आखिर अब तुम्हें यहीं पर काम करना है तो तुम एक बार टूर कर लेते पूरे ऑफिस का, सबसे मिल लेते। मैं अपने सेक्रेटरी को कहती हूँ कि वो तुम्हें सबसे मिलवा दे, लेकिन इससे पहले कॉफ़ी हो जाए। उसने रिसीवर उठाते कहा, और साथ ही उसे बैठने के लिए भी। यहाँ काम करना है या नहीं इसके बारे में अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। मैम, आप ज़रूरत से ज़्यादा जल्दबाजी दिखा रही हैं। वो सीट पर बैठते हुए बोला तो उसके चेहरे की मुस्कान कहीं गुम हुई। क्या मतलब? क्या तुम असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहते? उसे झटका ही तो लगा था। रिसीवर उसने वापस पटक दिया। क्यों नहीं, काम करना चाहता हूँ मैं आपके साथ, ज़रूर काम करना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं ऑलरेडी एक कंपनी के साथ जुड़ा हूँ, और वो कंपनी मुझसे बहुत सी उम्मीदें रखती है। प्रमोशंस, वो बात अधूरी छोड़ चुका था ताकि वो खुद ही समझ जाए कि उसके बॉस ने यहाँ क्यों भेजा है। हाँ, मैं समझ गई तुम्हारी बात को। तुम्हें इन सब चीज़ों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा कॉन्टैक्ट उस कंपनी से मैं ख़त्म करवा दूँगी, और हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी भी कंपनी को प्रमोट करने की। तुम्हारा काम अब से मेरे साथ होगा। मैं तुम्हें जल्द ही पूरी टीम से मिलवाऊंगी, और फिर तुम मेरे लिए काम करोगे आगे, सिर्फ मेरे लिए। ऑडिशन वगैरह कहाँ होंगे? वो अभी बोल ही रहा था कि वो उसकी बात काट कर कहने लगी, डार्लिंग, तुम्हारा कोई ऑडिशन नहीं होगा, तुम मेरी तरफ से हो, बेफिक्र हो जाओ। वो पुरसुकून अंदाज में बोली, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रही हैं। मेरा मतलब है कि मैं आपको किस तरह का फ़ायदा दे सकता हूँ। आपने कभी भी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपने साथ किसी को नहीं रखा, आप सब कुछ अकेले ही करती हैं, तो फिर अचानक आपने मुझ जैसे इनएक्सपीरियंस बंदे को अपने साथ रखने का फ़ैसला क्यों किया? क्या इसके पीछे की वजह मेरा इनकार है? अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो मैं माज़रत करता हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारा इनकार मुझे बहुत बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा बुरा। आज तक किसी ने मुझे इनकार करने की जुर्रत नहीं की, और तुमने हर बार मेरे मुंह पर इनकार कर दिया। मुझे तुम्हारा इतना बुरा लगा इनकार कि मैं तुम्हारे साथ काम करने की कसम खा गई। तुम मॉडलिंग नहीं करना चाहते थे, नहीं करना। तुम एक्टिंग नहीं करना चाहते हो, मैं कभी तुमसे ज़बरदस्ती नहीं कराऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम बहुत टैलेंटेड हो, मैं तुम्हारा टैलेंट चेक करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें आजमाना चाहती हूँ, इसीलिए तुम यहाँ हो। और अब बेकार की बातें नहीं होंगी हमारे बीच, अब बेकार की बातें नहीं होंगी हमारे बीच।
कॉफ़ी पीते हैं और फिर कहीं बाहर चलकर लंच करेंगे। आज रात को क्लब में मैं तुम्हारी मुलाकात अपने फ़िल्म के हीरो से भी करवाऊँगी। अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं डेट फिक्स ना की हुई हो तुमने तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं शाम में बिल्कुल फ्री हूँ, आप जब बुलाएंगी मैं आ जाऊँगा। उसने फ़ौरन जवाब दिया। अच्छा, तो इसका मतलब है तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफ़ी ओपन माइंडेड है। अब मैं ये कहूँगा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं तो आप यकीन नहीं करेंगी, मैं रात को बिल्कुल फ्री होता हूँ। अब जब चाहे मुझे बुला सकती हैं आप। उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी बॉडी देखने के बाद इस बात पर यकीन करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन तुम कहते हो तो मैं तुम पर यकीन कर लेती हूँ और तुम्हें एक मशवरा भी देती हूँ। इतना हसीन मर्द सिंगल अच्छा नहीं लगता। वो उसके सामने झुकती बिल्कुल करीब आकर बोली। मैं आपके मशवरे पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगा। उसने कुर्सी को ज़रा पीछे किया था। तुम्हें करना भी चाहिए। रोज़ की निगाहें उसकी गर्दन से नीचे जा रही थीं, जहाँ ऊपर के 2 बटन खुले होने की वजह से उसके सीने का कुछ हिस्सा नुमायाँ हो रहा था। वो मर्द होकर भी रोज़ की इस हरकत पर थोड़ा शर्मिंदा सा होकर उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? उसके अचानक उठकर पीछे होने पर वो हैरान हुई। कुछ नहीं, मैं बस आपका ऑफिस देख रहा हूँ। उसने अपनी शर्मिंदगी पर काबू पाते हुए एक नज़र पूरे ऑफिस पर दौड़ाई। चलो ऑफिस वर्कर से मिलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तुम अच्छा महसूस करोगे। वो उसके बाजू में हाथ डालते उसके काफ़ी करीब आ गई थी, जबकि वो हाँ में सर हिलाता उसके साथ ही बाहर निकला। उसका पहला दिन अच्छा गुजर गया था, लेकिन उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता था। रोज़ ने अपनी दोनों मीटिंग कैंसिल कर दी थी उसके लिए, और सारा दिन वो उसके साथ ही रही थी। एक पल के लिए भी उसे तन्हा नहीं छोड़ा था। वो उसके साथ लंच नहीं करना चाहता था, लेकिन वो तो पीछे ही पड़ गई थी। इतनी बेबाकी से वो उसे छू रही थी, इतना तो वो मायरा को भी अपने करीब नहीं आने की इजाज़त देता था। सच में वो रोज़ से एक ही दिन में उकता गया था। उसके साथ वो 9 महीने की एक फ़िल्म की शूटिंग करने वाला था और आज रात को उसे फ़िल्म के हीरो से भी मिलने के लिए जाना था। लेकिन इससे पहले उसे घर जाना था, क्योंकि आज सारा दिन सबसे मिलते मिलते उसे अच्छी खासी थकावट हो गई थी। रोज़ जैक्सन का ऑफिस उसके ऑफिस से 2 गुना नहीं बल्कि कहीं कई गुना बड़ा था। सबसे मिलते मिलते वो अच्छा खासा बेजार हुआ था। पर अब घर जाकर उसका इरादा थोड़ी देर आराम करने का था, ताकि रात को वो क्लब जा सके। लेकिन इससे पहले रोज़ जैक्सन को बताना ज़रूरी था कि वो घर जा रहा है। अगर वो ऑफिस में जाता तो यकीनन वो उसे दोबारा चिपक जाती। इसलिए उसने मैसेज किया था, जिसका जवाब उसे अगले 1 मिनट में ही रिसीव हो गया। बाय डार्लिंग, जल्दी आना, आई विल मिस यू। उसका जवाब पढ़कर उसने जल्दी से मैसेज डिलीट कर दिया। वो एक ही दिन में उसके साथ कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गई थी। वो उसके लिए पिज़्ज़ा बना रही थी। जब वो घर आया तो सारा सामान वो लेकर आया था, लेकिन उसे ये कहकर वो अपने रूम में बंद हो गया कि वो उसे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि उसने अपने ज़रूरी काम के सिलसिले में कहीं जाना है और खाना भी उसने नहीं खाया था। इसलिए उसके सामान लाते ही वो उसके लिए पिज़्ज़ा बनाने में मसरूफ़ हो गई। उसका इरादा बिल्कुल वैसा ही पिज़्ज़ा बनाने का था जैसा उसने रेस्टोरेंट में खाया था। तकरीबन 2 ढाई घंटे के बाद वो नींद लेकर फ्रेश होकर बाहर निकला तो उसका पिज़्ज़ा तैयार करने के बाद अब अपने लिए रोटी बना रही थी। उसने टेबल पर रखे पिज़्ज़ा का एक स्लाइस अपने मुंह में डाला कि अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। ये तुमने बनाया है या उस रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है? वो फ़ोन को इग्नोर करते उससे पूछने लगा। मैंने बनाया है। अच्छा बना है ना? बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने रात को वहाँ खाया था। मैंने कहा था ना कि मैं बना सकती हूँ। उसने खुश होते हुए कहा, जबकि वो भी मुतासिर होने वाले अंदाज में हाँ में सर हिला गया। तुम कुकिंग टेस्ट में पास हो गई हो। अगर इसमें कोई झूठ या झोल नहीं है तो मैं इसको वापस आकर खाऊंगा। अभी मुझे ज़रूरी काम के लिए जाना है। वो फ़ोन कान से लगाते हुए बोला था। लेकिन आपने तो खाना खाना है। वो उसके पीछे आ रही थी। बोला ना वापस आकर खाऊंगा, और तुम दरवाज़ा बंद करो। वो फ़ोन पर मसरूफ़ होते हुए उसे इशारा कर चुका था, जबकि वो हाँ में सर हिलाती दरवाज़ा बंद करके वापस अंदर आ गई। उसने बहुत मेहनत से ये बनाया था, लेकिन वो अपने काम के चक्कर में कुछ खा ही नहीं सका था। उसने सब समेट कर रख दिया। यकीनन वो वापस आकर खाने ही वाला था। इससे मिलो तैश, ये है हमारी फ़िल्म का हीरो। इसे सिलेक्ट किया है मैंने। बहुत अच्छा एक्टर है। ये इसकी पहली फ़िल्म है जिसके लिए ये काफ़ी एक्साइटेड भी है। ये 1 डेढ़ साल से मेरे साथ चंद एक मॉडलिंग प्रोजेक्ट में काम कर चुका है और मुझे इसका काम काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि इसे फ़िल्म में काम करना चाहिए। रॉबिन, ये है मेरी फ़िल्म असेस सॉरी बेबी, हमारी फ़िल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर।
था ऐश इब्राहिम। उसने ताशफैन को मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए कहा। वो उसके साथ ही क्लब में दाखिल हुई थी जहां एक एक्टर कब से उसका मुंतज़िर था। उसे देखते ही तकरीबन भागते हुए उसके पास आया था। वो उसे देखते ही पहचान चुका था। इस लड़के के काफ़ी एड्स हिट गए थे और यकीनन वो उसे कल को एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार बनाने वाली थी। वो रोज़ के कदमों में पीछे जा रहा था। न जाने क्यों उसके अंदाज पर ताशफैन को हंसी आई। वैसे भी चापलूसी तो बनती थी उसकी तरफ से। जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। इससे पहले कौन कौन सी फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है? वो उससे मिलते हुए कहने लगा। तुम्हारी तरह ये भी पहली दफ़ा ही मैदान में उतरा है, लेकिन तुमसे कहीं ज़्यादा मुझे इससे उम्मीदें हैं। बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। कम डार्लिंग, मुझे तुम्हें कुछ और लोगों से भी मिलवाना है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आई रॉबिन? खैर, तुम हमारे लिए ड्रिंक ले आओ। उसने पीछे खड़े रॉबिन से कहा। रोज़ के मुंह से उसकी गर्लफ्रेंड का जिक्र सुनकर उसे कुछ अजीब लगा था। कल तक तो वो उसके आगे पीछे होता था और चंद आर्टिकल्स में तो उसे रोज़ के बॉयफ्रेंड के तौर पर पढ़ चुका था। शायद अब रोज़ उसे अपना बॉयफ्रेंड नहीं समझती थी या फिर कुछ शायद और ही था। जो भी था, उससे कम से कम ताशफैन को कोई मतलब ना था। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन ये बात हम बाद में करेंगे। चलो तुम प्रोड्यूसर से मिलो और मैं तुम दोनों की ड्रिंक लेकर आता हूँ। नहीं मैम, मैं ड्रिंक नहीं करता, उसने फ़ौरन इनकार किया। क्या मतलब ड्रिंक नहीं करते? तुम इस इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हो और तुम ड्रिंक नहीं करते? कम ऑन बेबी, यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा शरीफ लोगों की कोई जगह नहीं। शायद तुमने मेरी बात नहीं सुनी। वो ताशफैन को जवाब देती एक बार फिर से रॉबिन को देखने लगी, जो शायद अब तक नज़रें फेरने का मतलब नहीं समझ सका था उसकी। मैं चाहे किसी भी माहौल में क्यों ना चला जाऊं, लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद नहीं वो मैं नहीं करता। उसने साफ इनकार किया था। मेरे लिए भी नहीं। वो उसके सीने पर हाथ रखते उसके बिल्कुल करीब आ गई। मैं सबसे ज़्यादा अपने आप से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए नहीं, अपने लिए नहीं तो फिर आपके लिए भी नहीं। वो अपने इनकार पर कायम था। रोज़ जैक्सन का दिलकश कहकहा उसकी समातों से टकराया। तुम्हारे इस इनकार ने ही तो रोज़ जैक्सन को अपना दीवाना बनाया है। और आज के बाद डोंट कॉल मी मैम, तुम मुझे रोज़ी कह सकते हो। तुम मेरे बहुत ज़्यादा नज़दीकी दोस्त हो, मुझे रोज़ी कहकर बुलाया करो। अगर तुम बुलाओगे रोज़ी कहकर मुझे तो खुशी होगी। वो उसके बेहद नज़दीक खड़ी थी। क्यों नहीं, ज़रूर। वो हाँ में सर हिलाता उसके साथ आगे बढ़ा। उसे बाकी लोगों से भी मिलना था। ये ड्रिंक लो, इसमें कोई नशा नहीं है, सिर्फ एक मामूली सी ड्रिंक है। इस तरह खाली हाथ तुम अच्छे नहीं लगते। वो कोल्ड ड्रिंक का ग्लास उसे थमाते हुए बोली तो उसने एक दफ़ा भी बिना उसकी मज़ाहमत के उसे थाम लिया। अब वो उसे कितना इनकार करता, और उसके इनकार की वजह से ही तो वो उससे इंच भर का फासला भी मिटाए हुए थी। तुम मुझे बहुत पसंद हो, आज हम इंजॉय करेंगे। इस क्लब में एक रूम है, सबसे मिलकर हम वहाँ जाएंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। हमें एक दूसरे को जानना और समझना चाहिए। वो उसकी शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए बोली, जब अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। कौन है डार्लिंग जो इस तरह डिस्टर्ब कर रहा है मुझे? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फ़ोन को बंद कर दिया करो। उसने उसके हाथ से मोबाइल लेते साइड टेबल पर रख दिया। मेरे फादर की कॉल आ रही है, उसने मुस्कुरा कर कहा। तुमने बता दिया होगा ना कि आज तुम बिजी हो। खैर, इनसे मिलो, ये हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर और इन्हीं की बेटी हमारे फिल्म की हीरोइन भी है। ये उसकी पहली फिल्म है, उसने सामने से आते आदमी को देख कर कहा, जो हवसपरस्त नज़रों से रोज़ को देख रहा था, जिसके इंतहाई नामुनासिब कपड़े किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकते थे। सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। उसने उस शख्स से हाथ मिलाते हुए कहा जो एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है हैंडसम। तुम्हारी बहुत तारीफ़ की है रोज़ ने। मुझे तुमसे मिलने का बहुत शौक था। खुशी हुई तुमसे मिलकर। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि आखिर कौन है ये आदमी जिसके पीछे हमारी रोज़ अपना रूल तोड़ रही है। अब तुम्हें देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया है कि तुम वाकई इस काबिल हो कि तुम्हारे लिए कोई भी रूल तोड़ा जाए। वो बहुत खुश दिली से उससे मिल रहा था, जबकि उसने मुस्कुराते हुए सर को खम दिया था। रोज़, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें बता तो चुका हूँ कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, सिर्फ दोस्त थी। मैं कभी तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं कर सकता। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे इस तरह से मत छोड़ो। ये लड़का तुम्हें सिर्फ यूज़ कर रहा है। तुम कभी इसके साथ खुश नहीं रह पाओगी। वो काफ़ी देर प्रोड्यूसर के साथ खड़ा उससे बातें करता रहा, जबकि बार बार उसका फ़ोन बजने की वजह से रोज़ उसका फ़ोन उठाकर ले गई थी। उसने सोचा कि वो अपने फ़ोन को एक नज़र तो देखे, बस इसीलिए वो रोज़ के पीछे क्लब की बैक साइड पर आया था, जहाँ पर रॉबिन रोज़ को पकड़े हुए खड़ा था, उससे बातें कर रहा था, जबकि रोज़ उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी।
वो एक लम्हे में ही समझ गया था कि वो रोज़ के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और एक लम्हे में रॉबिन को पीछे की तरफ धक्का दिया। उसे उन दोनों के बीच रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन किसी भी हक से वो रोज़ के साथ इस तरह बात करने का हक नहीं रखता था। दूर रहो इससे। वो काफ़ी गुस्से से दहाड़ा था। देखो मिस्टर, ये मेरा और रोज़ का मामला है। तुम्हारा इस सब में कोई लेना देना नहीं। निकलो यहाँ से, जाकर अपना काम करो। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं बात कर रहा हूँ इससे। वो भी बेहद गुस्से में बोला था। शायद नहीं, यकीनन वो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा नशा कर चुका था, जबकि ताशफैन खुद भी काफ़ी देर से अजीब सा महसूस कर रहा था। जब से उसने वो ड्रिंक ली थी, वो अपने आप में अजीब तरह का बदलाव महसूस कर रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जबकि सर भी घूम रहा था, लेकिन वो इग्नोर कर गया था, क्योंकि थोड़ी ही देर में उसने घर चले जाना था। बात करने का एक तरीका होता है, और जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो ना, इस तरह से मैं तुम्हें इससे बात नहीं करने दूंगा। चलो रोज़। उसने उसका हाथ थामते हुए उसे अपनी तरफ खींचा तो वो खामोशी से उसके साथ चली आई, जबकि वो उसे वहाँ से लेकर बाहर आ गया था। तुम ठीक हो ना? वो तुम्हारे साथ इस तरह बात क्यों कर रहा था? तुम्हें उसे थप्पड़ लगाकर सीधा कर देना चाहिए था। वो अब तक गुस्से में था, जबकि उसे गुस्से में देखकर रोज़ मुस्कुरा दी थी। एंग्री यंग मैन, तुम इस तरह से गुस्सा करते हुए और भी हॉट लगते हो। रॉबिन के साथ मैं पिछले 3 माह से रिलेशनशिप में थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे चीट कर रहा है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। मुझे कुछ दिन पहले उसके बारे में पता चला। अगर मैं अनाउंस ना कर चुकी होती कि मेरी नेक्स्ट फिल्म का हीरो रॉबिन होगा, तो यकीन करो मैं उसे इस इंडस्ट्री से धक्के मार कर निकलवाती। लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसके साथ मेरा काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा है, मुझे उसका करियर ख़राब नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने उसे अपनी फ़िल्म का हीरो बना लिया। और वो पागल ये समझता है कि मैं अब तक उसे पसंद करती हूँ, इसीलिए मैंने उसे अपनी फ़िल्म से नहीं निकाला, और अब भी मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहता है वो, जो अब मुमकिन नहीं। बस अब मैं उससे ब्रेकअप कर चुकी हूँ। अब मेरा कोई इरादा नहीं उसे दोबारा अपने जज़्बात के साथ खेलने देने का, मौका देने का। वो एक चीटर है। खैर, तुम्हारे मोबाइल पर काफ़ी देर से फ़ोन आ रहे हैं। तुम्हारे फ़ादर बार-बार फ़ोन कर रहे हैं। हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो उन्हें। तुम बात कर लो उनसे और जल्दी वापस आना। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है हनी, और अपने फ़ादर को बता देना कि आज रात तुम वापस घर नहीं जाओगे। मैं थोड़ा-सा वक़्त गुज़ारना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। वैसे तो अब अगले 10 महीने तक हम साथ ही रहेंगे, लेकिन ये अच्छा वक़्त है हमें एक-दूसरे को समझने के लिए। वो उसका फ़ोन उसके हवाले करती उसके करीब से उठते, उसकी गर्दन को अजीब अंदाज़ में छूती वहाँ से निकल गई। उसके इस अंदाज़ पर ताशफैन ने आँखें बंद करके खुद को कंट्रोल किया। वो उस लड़की को समझ नहीं पा रहा था। वो उसे सिर्फ़ अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बनाना चाहती थी, या उसके साथ किसी और तरह का रिश्ता कायम करना चाहती थी। वो उसे अपने साथ रूम में वक़्त गुज़ारने की ऑफ़र कर चुकी थी, जिस पर फ़िलहाल वो कुछ भी नहीं बोल सकता था। उसका अचानक इनकार उसका करियर ख़राब कर सकता था, और उस वक़्त वो अपनी मंज़िल के इतना करीब था, वो अपने ख्वाबों के इतने करीब था कि ऐसा सोच भी ना सकता था। लेकिन फिर भी वो किसी के जज़्बात के साथ नहीं खेल सकता था। उसने सोच लिया था कि वो रोज़ को सुकून से बताएगा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके साथ काम करने में इंटरेस्टेड है। वो रोज़ के साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं बना सकता, और उसे यकीन था कि रोज़ भी उसके साथ ज़बरदस्ती का कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहेगी। वो एक समझदार लड़की थी। इससे पहले भी उसके हज़ारों बॉयफ्रेंड्स थे। वो उम्र में भी उससे बड़ी थी। उसके पास ये भी काफ़ी बड़ी वजह थी खुद को उससे दूर रखने की।